मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप अनअकैडमी क्यों आए, अरे भैया पैसा ज्यादा मिल रहा है। जिंदगी में सीधी बात, नो बकवास। इस दुनिया में हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, जो नहीं करता वो हिमालय में है। जिसको भी पैसा नहीं चाहिए वो दिल्ली में होगा ही नहीं। दिल्ली आ सकता है, मुंबई आ सकता है, रहेगा नहीं। मेट्रोस है ये, यहां सांस लेने का पैसा देना पड़ता है। मतलब इतना पोल्यूशन है कि तुम्हें अपने घर में अगर एयर प्यूरिफायर नहीं है ना तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो जिन जगहों पे सांस लेने का, अच्छी सांस लेने का पैसा देना पड़ता है, उन जगहों पे तुम ये कहोगे कि मैं पैसा कमाने नहीं आया हूं, एकदम आया हूं। तुम अपने जीवन को अपने हिसाब से जियो, अपनी यूटिलिटी बढ़ाओ। हम जितना ट्रॉल होते हैं उतना शायद ही कोई आदमी ट्रॉल होता हो, और इतना मजा आता है मुझे ट्रॉल होने पे कि बताओ तुम्हारे पास इतना खाली टाइम है कि तुम हम पे चर्चा करते हो, और जितनी बार मुझे ट्रॉल करते हैं उतनी बार मेरा ग्राफ और ऊपर चला जाता है। भाई बेइज्जती उस आदमी की करो जिसको इज्जत की परवाह हो। तुम किसी भी फील्ड में हो सकते हो, कुछ चीजें तो तुम डिस्कस कह ही नहीं सकते अपने मुंह से कि मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं दुनिया बदल दूंगा। तुम कुछ ना कर पाओगे। बस सिर्फ तुम एक ही काम कर सकते हो, खुद को बदल सकते हो, और जो काम तुम कर सकते हो बस वही करो, विथ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। 95% लोग दुनिया में डिसीजन जब लेते हैं तो यूटिलिटी के बेसिस पे नहीं लेते हैं, प्रॉफिट के बेसिस पे लेते हैं कि अच्छा क्या है। अब मान लो तुमने ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी दो सब्जेक्ट का अच्छा सोच रहे हो, अच्छा पहला पर्सपेक्टिव तुमने लिया कि दोनों में अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, तुम कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि दोनों अपनी अपनी पर्सपेक्टिव पे दोनों में कुछ ना कुछ खासियत है। तो फिर डिसीजन लिया किस पे जाता है? यूटिलिटी पे, यूटिलिटी पे, रेलेवेंसी पे, चॉइस पे। और हर चीज में कुछ ना कुछ गुड पार्ट है, कुछ ना कुछ ग्रे पार्ट है, बैड तो होता ही नहीं किसी में। तो जब तुम गुड लेने की कोशिश, गुड इस बेसिस पे जब तुम डिसीजन लोगे तो तुम्हें लगेगा यार ज्योग्राफी एक बड़ा पोर्शन जीएस में आता है, ज्योग्राफी का बड़ा प्यारा कनेक्शन है इकोनॉमी से, ज्योग्राफी जिसकी क्लियर है उसको आईआर में तो इतने नंबर मिलेंगे। आईआर है क्या? व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन? इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। भाई हमें सबसे ज्यादा दोस्ती तो गल्फ कंट्रियों से रखनी है ना। अगर हम आज की डेट में गल्फ कंट्रियों से दुश्मनी कर लें तो इस देश में तो अंधेरा फैल जाएगा। लेकिन फिर अगर तुम दूसरी तरफ आ जाओ, मॉडर्न वर्ल्ड पूरा सोशियोलॉजी पे खड़ा है, एक एस्से का पोर्शन तुम्हें यहां से मिल सकता है, सोशल इश्यूज का पोर्शन ज्योग्राफी जीएस में है, फंस गए ना। इसलिए जब भी डिसीजन लो, इसी को कबीर ने बड़े प्यार से समझाया, बहुत प्यार से। कबीर ने कहा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सबके साथ यही हाल है। इस लेवल पे तुम जब भी डिसीजन लेने की कोशिश करोगे तुम डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तुम देखो तुम्हारी चॉइस क्या है। तुम्हें सोशियोलॉजी अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात। अब तुम एक काम करो, दोनों सब्जेक्ट में तुम्हें इक्वल मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट तुम ले लोगे तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब में चॉइस अगर है, जहां इंटरेस्ट पैदा हो जाता है वहां पे क्या होता है, इंटरेस्ट एक एडिशनल फैक्टर है किसी सब्जेक्ट को चुनने में। जैसे अगर मुझे 5 किताबें रख दी जाए मेरे सामने, और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक इकोनॉमी की, एक हिस्ट्री की, एक सोशियोलॉजी की, तो सबसे ज्यादा देर तक मैं जो पढ़ूंगा वो हिस्ट्री की किताब पढ़ूंगा। तो अगर मुझे पहले पिकअप करना होगा तो मैं कौन सी किताब पिकअप करूंगा? हिस्ट्री की। तो जहां तुम्हारा इंटरेस्ट है बस वो एक एडिशनल फैक्टर तुमको ये दे देगा कि उस सब्जेक्ट को तुम ज्यादा पढ़ोगे। पहला पॉइंट हो गया, जो तुमसे रिलेटेड है, इसके अच्छेपन से रिलेटेड नहीं है, वो तुमसे रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, अब अच्छा तो है, तुम्हें अच्छा लगता है,
लेकिन उस सब्जेक्ट का जो लूप होल है कि इसको पढ़ना कैसे है, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तो तुम इसमें एक अच्छा सा टीचर देख लो। तो पहला पॉइंट हो गया इंटरेस्ट और दूसरा पॉइंट हो गया टीचर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ये क्या करेगा टीचर, ये तुम्हारे 50% जो मेहनत है, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी 1920 to 1947, ये डायग्राम बना लेना। 1920 to 48 में उनकी डेथ हो गई, तो 48 क्या कंट्रीब्यूशन है गांधी जी की इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, क्यों इतना बड़ा नाम दिया जाता है उन्हें? बाहर जाओगे तो लोग बहुत गाली देते हैं गांधी को, इंडियन पब्लिक है तो बहुत सारे लोग उनको बहुत गाली देते हैं, अरे भैया बहुत बदतमीज आदमी थे। इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खासियत जज बनती है, जज। यहां हर आदमी जज है, ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है, ये ऐसा है। तुम्हारे काम का है कि नहीं? अनअकैडमी मेरे काम की हो गई, मैं अनअकैडमी के साथ। अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं। दुनिया में 4-5 वर्ड है, उसमें से एक वर्ड है आई। R is equal to I. Relation depends upon interest. चाइना से कितना मतभेद होता है हमारा, कितना डिस्प्यूट होता है हमारा, लेकिन क्या हम चाइना से अपने सारा ट्रेड बंद कर सकते हैं? आज बंद कर दो चाइना से सारा ट्रेड, कल इंडिया में सिविल वॉर हो जाए। वो तुम्हारे चौराहों पे जो स्प्रे करके ग्लास कारों का शीशा साफ करते हैं ना बच्चे, 100 रुपए में जो बेचते हैं, वो भी मेड इन चाइना है। आज बंद कर दो पूरा ट्रेड चाइना से। आज देखो उसने अपनी यूटिलिटी पैदा कर रखी है। तो भले उसने शिमला एग्रीमेंट को वायलेट किया 1914 और तिब्बत पे कब्जा कर लिया, लेकिन तुम उससे दुश्मनी नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए यूजफुल है। यही तो है। तुम आज पाकिस्तान से कितना भी झगड़ा कर लो, दरवाजे बंद हैं, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। क्यों? यूजफुल नहीं है। पाकिस्तान से ज्यादा बदतमीजी चाइना करता है इंडिया के साथ, ज्यादा। शिमला एग्रीमेंट 1914, तिब्बत बिल भी, द बफर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, वायलेट किया, तिब्बत पे कब्जा किया। अभी LAC पे देखो रेगुलर टेंशन चलती है, रेगुलर। डोकलम में दिक्कत पैदा की, कश्मीर को स्टेबल वीजा देना शुरू किया। क्या नहीं करता चाइना? जहां भी इंडिया खड़ा होने की कोशिश करेगा, इंडिया के खिलाफ आगे खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम चाइना से अपना बॉर्डर नहीं बंद करते। क्यों? यूजफुल है। हम बोइंग नहीं बना सकते, खिलौना तो बना सकते हैं ना। तुम जाओ मार्केट में, सारे खिलौने मेड इन चाइना है। टॉय मार्केट पे उसका कब्जा है, बाकी तो मार्केट छोड़ ही दो। ये होती है यूटिलिटी। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है इस दुनिया में। अगर तुम सोचते हो तो ये तैयारी छोड़ देना, ना कर पाओगे। तुम्हारा कोई दुश्मन ही नहीं है ही नहीं। और अननेसेसरी किसी से दुश्मनी करोगे, वो तुम्हारे दिमाग में आके बैठ जाएगा। वो तुम्हारा ये चक्रा जो है इसको ब्लॉक कर देगा, वो तुम्हें सोचने नहीं देगा। अमेरिका को कोई दुश्मन है? अमेरिका कोई दोस्त है? अमेरिका इज कंप्लीटली अ कैपिटलिस्ट कंट्री। कैपिटलिज्म की गोद में पैदा हुआ अमेरिका। उसकी मां कैपिटलिज्म, उसका बाप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 1757 में दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और 1787 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पैदा हुआ। नो, इसलिए इस कंट्री की जो इथिक्स है वो ईस्ट की इथिक्स से बिल्कुल अलग है। यहां पर ईस्ट में प्रोस्टिट्यूशन पाप है आज भी। भले लोग रेगुलर बैंकॉक जाएं, थाईलैंड जाएं, वो अलग बात है कि वहां वो ध्यान करने जाते हैं, बुद्धिस्ट पगोड़ा है।
लेकिन यहां पे वो पाप नहीं है। कैपिटलिज्म का बेटा है, कहता जो भी बिकता हो सब बेच डालो, जो कुछ बिकता हो, जो कुछ। बोले साहब ये लड़का लड़के से शादी करने दे, टैक्स ले ले $5,000 दे रहा है, हाँ कर ले, 4 बार और कर ले, 5,000 दे, खत्म। उससे मतलब ही नहीं। साहब वो लड़की से शादी कर रहे, अच्छा कर ले। साहब ये 4-5 लोग मिलकर शादी करना चाहते हैं, हाँ कर ले, $5,000 ले ले। हाँ, इसलिए जब ईस्ट का आदमी यहां आता है ना, और यहां की सोसाइटी में पहली बार एंटर करता है और लास वेगास जाता है, बेहोश हो जाता है। अरे मम्मी क्या हो गया? और वहां उसको कुछ और ही पढ़ाया गया है, यहां का कल्चर, यहां का सोसाइटी, यहां की मोरालिटी, यहां की एथिक्स। और फिर वो लैंड करता है यूएस में, तो एक बार तो उसे डाउट हो जाता है कि धरती पे है यहाँ।